हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे लाइन चार्ट्स इन फ्लटर यूजिंग सिंकफ्यूजन फ्लटर चार्ट्स पैकेज। और यहाँ पे मैं आपको डेमो शो कर देता हूँ जो लाइन चार्ट्स हम क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस चार्ट में अगर आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टूल टिप शो अप हो जाएगी। लेट्स से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ बॉटम में क्लिक करते हैं ऑरेंज लाइन के ऊपर तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू शो अप हो गई टूल टिप के अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी भी ग्राफ को डिसेबल करना चाहते हो तो सिंपली जो टॉप पे आपको यहाँ पे दो बटन शो अप हो रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर आप उस रिस्पेक्टिव वैल्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका वो ग्राफ रिमूव हो जाएगा। लेट्स से हम यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी देखिए ऑरेंज लाइन यहाँ से रिमूव हो गई जो इंपोर्ट को डिनोट कर रही थी। अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट की लाइन वापस से शो करानी है तो सिंपली आपको दोबारा से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपकी लाइन शो अप हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमें सिंपल एनिमेशन ग्राफ के अंदर प्रोवाइड होता है वो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ VS कोड को। तो आपको यहाँ पे सिंपल अपना लाइन एनिमेशन शो अप हो जाएगा। वो कुछ इस टाइप का आपको शो अप होगा, ये देखिए। ओके, एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व शो अप करना चाहते हैं कुछ इस टाइप से तो आप वो ग्राफ भी कोड कर सकते हैं। सिंपल हमें एक कीवर्ड को चेंज करना होगा और आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा इस कर्व लाइन ग्राफ में। ओके, तो ये चार्ट्स क्रिएट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। पर उससे पहले चलते हैं वन नोड एप्लीकेशन के अंदर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहाँ पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके से कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोड एप्लीकेशन के ऊपर। तो लाइन चार्ट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पैकेज पबगेट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली विजिट करना है pub.dev के ऊपर और वहाँ पे आपको टाइप करना है सिंकफ्यूजन फ्लटर चार्ट। एंड उसके बाद सिंपली इसका वर्जन आपको कॉपी करना है और अपनी pubcert.html फाइल के अंदर आके इसे पेस्ट करना है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम दो लाइन चार्ट्स को चेकआउट करेंगे। फर्स्ट में आपकी स्ट्रेट लाइन होगी और सेकंड में आपकी यहाँ पे कर्व लाइन होगी। अब यहाँ पे ग्राफ को क्रिएट करने के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपके पास डेटा होना चाहिए। और जो भी आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं उनमें मिनिमम एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंपली आप एक 2D लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल डेटा आइटम्स होंगे। और यहाँ पे हर एक डेटा आइटम के अंदर आपकी मिनिमम एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए जिसके बिहाफ पे आप अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे। और इस ग्राफ के अंदर टोटल हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज होते हैं। सबसे पहले एरिया जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं एंड सेकंड यहाँ पे जो हमें एनिमेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका वो डिसेबल और इनेबल हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम अपनी एक डमी डेटा लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे इंडिविजुअल डेटा आइटम्स स्टोर्ड होंगे। ओके, और यहाँ पे हर एक आइटम के अंदर हम तीन वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारा ईयर को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट को डिनोट करेगी और थर्ड वैल्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट को डिनोट करेगी। तो ग्राफ में आपको यहाँ पे ईयर शो अप होगा, देन उसके बाद ये इंपोर्ट वैल्यू और उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू शो अप होगी। ओके, अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ और आपको शो अप कर देता हूँ कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स और फंक्शंस में वैल्यू कैसे पास करेंगे। तो इसको स्लाइड करते हैं और अपना डिस्कशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक डमी डेटा लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो सिंपली हम एक 2D लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे इंडिविजुअल आइटम्स स्टोर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ईयर स्टोर्ड है, मान लीजिए 2012। उसके बाद इंपोर्ट वैल्यू 60 और एक्सपोर्ट वैल्यू 60। ऐसे ही हर लिस्ट के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड होगा। देन उसके बाद यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है सिंफ्यूजन कार्टेशियन चार्ट और उसके अंदर ये पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहला आपका सीरीज, उसके बाद आपको डिफाइन करना है प्राइमरी एक्सिस और थर्ड आपको यहाँ पे लीजेंड डिफाइन करना है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा सीरीज पैरामीटर होता है ये एक लिस्ट होता है और ये हमारा स्टोर करता है जो आपको यहाँ ग्राफ शो अप कराना है। देन उसके बाद प्राइमरी एक्सिस में आपको सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पास ऑन करना होता है जो आप अपनी एक्सिस में शो अप करना चाहते हैं। ओके, देन उसके बाद लीजेंड प्रॉपर्टी हमें हेल्प करता है जो आपको यहाँ टॉप पे लिस्ट शो अप हो रही है। अब ये सीरीज हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सिंपली आप डिफाइन करोगे कि आप किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। अब चार्ट टाइप में सबसे पहले आपको पास करना होता है कि यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना चाहते हो कि आप यहाँ पे कर्व लाइन क्रिएट करना चाहते हो। देन उसके बाद डेटा सोर्स के आगे आपको अपनी लिस्ट पास ऑन करनी होती है जिसका डेटा आप यहाँ ग्राफ में शो अप करना चाहते हो। तो सिंपली जो हमने 2D लिस्ट क्रिएट करी होगी उसको यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है हमारा वाई मैपर और एक्स मैपर फंक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए सिंपली आपको दो चीजें इनपुट में मिलेंगी। सबसे पहला आपका डेटा और दूसरा आपका इंडेक्स। और यहाँ से आपको रिटर्न करानी होती है इंटीजर वैल्यू जब आप वाई मैपर फंक्शन को यूज करोगे। और यहाँ पे जब आप एक्स मैपर फंक्शन को यूज करोगे तो आप यहाँ से डायनेमिक वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा पैरामीटर होता है इसके अंदर जो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं आपकी 2D लिस्ट के अंदर वो आपको एक एक करके इस डेटा आइटम के अंदर मिलेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे डेटा और यहाँ से आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करानी है। अगर आप जीरोथ इंडेक्स रिटर्न कराओगे तो सिंपली आपको यहाँ पे ईयर शो अप होगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पास कराओगे तो यहाँ पे इंपोर्ट वैल्यू और सेकंड इंडेक्स पास करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वैल्यू शो अप होगी। ओके,
तो सिंपली हम यहाँ पे 1 और 2 पास ऑन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स मैपर फंक्शन होता है इसमें भी आपको डेटा और इंडेक्स मिलेगा और यहाँ से सिंपली हम रिटर्न करेंगे डेटा ऑफ 0 और डेटा ऑफ 0 पे हमारा ईयर स्टोर्ड होगा जो आपको यहाँ इस एक्सिस के अलॉन्ग शो अप हो जाएगा। और इसके अंदर आपको और भी सेटिंग प्रोवाइड होती है, जैसे फर्स्ट आपके यहाँ पे मार्कर सेटिंग। अब इसके अंदर वो सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो जो आप यहाँ डेटा पॉइंट्स पे कराना चाहते हो। देखिए अभी आपको यहाँ पे सर्कल शो अप हो रहा है, इसके अंदर आप यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी पास करोगे वो आपके यहाँ डेटा पॉइंट में शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद इसकी आप विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेकंड आपको मिलेगा डेटा लेबल सेटिंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखिए आप ये डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आप इनके ऊपर वैल्यू शो करना चाहते हो तो वो सारी सेटिंग आपको इसके अंदर प्रोवाइड होती है। देन उसके बाद कलर प्रॉपर्टी के अंदर आप जो भी कलर पास करोगे वो यहाँ आपको ग्राफ पे शो अप हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद प्राइमरी एक्सिस में सिंपली आप यहाँ टाइटल पास करोगे जो आप यहाँ एक्स और वाई एक्सिस में शो कराना चाहते हो। और आपको यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा जो आपकी वाई एक्सिस होती है उसको हमेशा आपको न्यूमेरिकल एक्सिस ही डिफाइन करना है। आप इसको कैटेगरी एक्सिस डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपकी कंपलसरी होती है। देन यहाँ पे लास्ट जो हमारा लीजेंड होता है, देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी होती है वो फॉल्स होती है, मतलब जो आपको यहाँ टॉप पे लिस्ट होती है ये शो अप नहीं होती है। अगर आपको इसे शो कराना है तो सिंपली इसकी विजिबिलिटी को आपको ट्रू सेट करना होगा। देन उसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर सिंपली आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप इस लिस्ट को कहाँ पे शो करना चाहते हैं। आप इसे टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे या राइट पे शो अप करा सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन के अंदर सिंपली आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैशन में इस लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके। तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लाइन चार्ट का। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अपन चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और वहां से स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे तो मे बी आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले अपना पैकेज पब गेट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पैकेज गेट करने के लिए सिंपली आपको अपने ब्राउजर में ओपन करना है pub.dev और वहां पे आपको टाइप करना है syncfusion flutter chart। उसके बाद सिंपली इसका वर्जन आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubstate.ml फाइल के अंदर लाके इसे पेस्ट करना है। देन इस फाइल को आप सेव करना, तो यहाँ पे आपका पैकेज पबगेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है लाइन चार्ट, जिसको हमने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है। ओके। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने अपनी एक डमी डेटा लिस्ट क्रिएट करी है जिसको हम यहाँ ग्राफ पे डिस्प्ले करेंगे। अब ये हमारी एक 2D लिस्ट है जिसमें हर एक इंडिविजुअल आइटम में यहाँ पे 3 वैल्यूज है। सबसे पहले हमारा ईयर, देन उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट वैल्यू, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू। ओके। देन उसके बाद बॉडी पैरामीटर के अंदर हमने यूज किया अपना SF कार्टेशियन चार्ट जो हमने पैकेज पबगेट किया था। तो यहाँ से पहले इस फोल्डर को हम मिनिमाइज करते हैं, देन अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लाइन चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पास ऑन करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पैरामीटर होता है सीरीज। अब ये हमारी एक लिस्ट होता है जिसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि आप यहाँ पे किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे लाइन सीरीज और उसके अंदर आपको ये फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहला होता है आपका यहाँ पे एक्स मैपर फंक्शन, देन उसके बाद सेकंड होता है हमारे यहाँ पे वाई वैल्यू मैपर फंक्शन। ओके। और इस लाइन सीरीज के अंदर आपको अपना डेटा सोर्स भी पास ऑन करना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डेटा सोर्स और यहाँ पे जो भी आपकी 2D लिस्ट थी आपको उसका नाम पास ऑन करना है। तो सिंपली जो हमने लिस्ट क्रिएट करी है चार्ट डेटा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डेटा सोर्स के आगे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स वैल्यू मैपर होता है ये एक फंक्शन होता है और यहाँ से आपको डायनेमिक वैल्यू रिटर्न करनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वाई मैपर होता है ये एक फंक्शन होता है जिससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिटर्न करनी होती है। तो सिंपली आपके ये दोनों फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, पहला आपका डेटा और दूसरा आपका इंडेक्स। ओके। और यहाँ से आप रिटर्न करोगे जो भी आप यहाँ पे ग्राफ पे एक्स एक्सिस में शो कराना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस है इसमें हम यहाँ पे ईयर शो कराना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न करेंगे डेटा ऑफ 0। और यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये हमारी इंडिविजुअल लिस्ट होंगी जो आपको यहाँ पे इटरेट करके एक एक करके मिलेंगी। ओके। और हमारा 0th इंडेक्स पे ईयर स्टोर था तो यहाँ से हमने डेटा ऑफ 0 को रिटर्न कराया। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वाई मैपर होता है ये भी हमारा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको दो वैल्यू मिलेंगी, पहला आपकी डेटा और दूसरी आपकी यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ से भी हम रिटर्न कराएंगे डेटा ऑफ 1। ओके। अब यहाँ पे हमारा डेटा ऑफ 1 क्या होने वाला है, आपको ये जब इंडिविजुअल लिस्ट मिलेगी इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा इस पे हमारी इंपोर्ट वैल्यू स्टोर थी, तो यहाँ पे आपको ग्राफ में वो वैल्यू शो अप हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ में वैल्यू शो अप हो जाएगी, ये देखिए। ओके। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को मैच करना चाहते हैं तो देखिए ये रहा हमारा 2008 और यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 40। तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए 2008 और यहाँ पे हमारी इंपोर्ट वैल्यू है 40। देन उसके बाद ग्राफ को डेकोरेट करने के लिए लाइन सीरीज के अंदर आपको और भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेटा पॉइंट्स के ऊपर अपना कोई भी मार्कर शो करना चाहते हो तो सिंपली लाइन सीरीज के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलती है मार्कर सेटिंग्स, तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद इस मार्कर सेटिंग के अंदर जाके आपको जो इस विजिबल प्रॉपर्टी होती है इसको आपको ट्रू सेट करना होता है। अब इसे हम सेव करेंगे तो आपके डेटा पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे सर्कल शो हो जाएंगे, ये देखिए। देन उसके बाद इस सर्कल की जगह आप जो भी शेप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो सिंपली इस मार्कर सेटिंग के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलती है शेप। यहाँ पे सर्कल की जगह आप रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर जो भी पास करोगे आपको यहाँ पे उस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यूज भी शो करना चाहते हो तो सिंपली आपको टाइप करना होता है डेटा लेबल सेटिंग्स और इसके अंदर जो इसकी विजिबल प्रॉपर्टी होती है उसको भी आपको ट्रू सेट करना होता है। तो इसको यहाँ से हम ट्रू सेट करते हैं, अब सेव करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको डेटा पॉइंट्स भी शो होंगे, ये देखिए।
2008 वैल्यू 40, 2009 वैल्यू 35, ये देखिए 2008 वैल्यू 40 और 2009 वैल्यू 35। ओके, देन उसके बाद अगर आप इस ग्राफ का कोई भी कलर पास करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है कलर, और इसके बाद आप कोई भी कलर पास कर सकते हैं। तो लेट्स सिम कलर्स डॉट ऑरेंज, इसे सेव करते हैं। अब आपका यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया, ये देखिए। देन उसके बाद अगर आप यहाँ स्ट्रेट लाइन की जगह डॉटेड लाइन शो करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डैश एरे, और ये हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आपको जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपको पास करनी होती है कि आप यहाँ पे कितना लाइन शो करना चाहते हैं और कितना गैप शो करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 40 और 10 पास करेंगे तो यहाँ पे आपको 40 यूनिट्स की लाइन शो होगी, देन 10 यूनिट्स का गैप शो होगा। अगर हम इसे यहाँ 40-40 कर देंगे तो यहाँ पे आपको 40 यूनिट्स की लाइन और 40 यूनिट्स का ये गैप शो होगा, ये देखिए। देन उसके बाद अगर आप इस लाइन को कोई भी नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली इसके अंदर जो हमारी नेम प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको अपनी स्ट्रिंग पास ऑन करनी है। तो लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंपोर्ट, और इसे अगर हम वही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी नेम शो अप नहीं होगा, क्योंकि नेम शो कराने के लिए लीजेंड प्रॉपर्टी को हमें विजिबल करना होता है, जो मैं अभी आपको शो करा दूंगा। तो इसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी नेम शो अप नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको इंपोर्ट वैल्यू तो शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे सेकंड लाइन भी शो करना चाहते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू को डिनोट करेगी, तो सिंपली जो हमारी सीरीज लिस्ट होती है इसके अंदर जो हमारी लाइन सीरीज थी इसको हम कॉपी करेंगे और इसके नीचे हमें ये पेस्ट करेंगे। ओके, अब इसके अंदर जो हमारा वाई मैपर फंक्शन होता है यहाँ डेटा ऑफ 1 की जगह डेटा ऑफ 2 पास करेंगे, मतलब जो हमारे इंडिविजुअल आइटम होगा उसमें आप यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको शो अप करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन। देन उसके बाद यहाँ से इसका नेम चेंज कर देते हैं सिंपली एक्सपोर्ट। अब इसे अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन शो होगी जो हमें एक्सपोर्ट को डिनोट करेगी। तो इसको हम सेव करते हैं और ये देखिए आपको यहाँ ग्रीन लाइन शो अप हो रही है। ओके, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा है, तो हमारा डैश एरे होता है इसको हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे इंटीजर शो हो रहा है इसको भी हम कमेंट करते हैं। तो जो हमारी डेटा लेबल सेटिंग होती है इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। अब आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन ग्राफ शो हो जाएगा, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद अगर आप यहाँ टॉप पे लिस्ट शो करना चाहते हो जिसकी हेल्प से आप इन लाइंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, तो सिंपली एसएफ कार्टेशियन चार्ट के अंदर आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम होता है यहाँ पे लीजेंड। तो सिंपली इसके अंदर आपको इसकी विजिबिलिटी ट्रू सेट करनी होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है लीजेंड, और इसके अंदर जो इज विजिबल होता है इसके अंदर आपको ट्रू पास करना। अब इसे हम सेव करेंगे तो यहाँ टॉप पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी। देन उसके बाद आप इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ पे शो करानी है, टॉप पे शो करानी है, बॉटम में शो करानी है, लेफ्ट में शो करानी है कि राइट में शो करानी है। इसके अंदर जो हमारी लीजेंड होती है यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी पोजीशन, तो सिंपली आपको पास करना होता है लीजेंड पोजीशन डॉट, जो भी आप पास करोगे यहाँ पे बॉटम टॉप लेफ्ट राइट वहाँ पे आपको ये लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद जो भी यहाँ पे आइटम आपको शो हो रहे हैं ये आपको हॉरिजॉन्टल फैशन में शो हो रहे हैं। अगर आप इनको वर्टिकल फैशन में शो करना चाहते हो तो सिंपली लीजेंड के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम होता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए पास करना है लीजेंड आइटम ओरिएंटेशन डॉट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिस भी फैशन में आप इसे शो कराना चाहते हो। ओके, देन उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ किसी भी डेटा पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी अभी टूल टिप शो नहीं होगी, ये देखिए। ओके, तो टूल टिप को शो कराने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है टूल टिप बिहेवियर, और इसके अंदर इसको भी सिंपली जाके इनेबल करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है इनेबल, उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रू पास करना है। अब यहाँ पे आप किसी भी डेटा पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू शो होगी टूल टिप के अंदर, ये देखिए। हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसका ईयर और वैल्यू शो होगी। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट वाले किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू शो हो जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर आपको अपनी एक्स या वाई एक्सिस में टाइटल शो कराना है तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होता है प्राइमरी एक्स एक्सिस। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है न्यूमेरिकल एक्सेस, और इसके अंदर जो हमारी टाइटल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको यहाँ पे पास करना है एक्सेस टाइटल। देन इसके अंदर जो सिंपली हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आप अपना टेक्स्ट पास ऑन कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट फ्रॉम 2005 टू 2012। अभी से हम सेव करेंगे तो यहाँ पे बॉटम में आपको टाइटल शो हो जाएगा। ओके, और इसी सेम तरीके से अगर आपको यहाँ वाई एक्सिस में कोई भी टाइटल शो कराना है तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे प्राइमरी एक्स एक्सिस, और इसके लिए भी सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सेस। देन टाइटल के बाद आपको पास करना है एक्सेस टाइटल, एंड देन उसके बाद सिंपली आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पे पास करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम पास करते हैं परसेंटेज वैल्यू। ओके, अभी से हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस में भी अपना टाइटल शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट करना है कर्व लाइन में तो सिंपली जो हमारी लाइन सीरीज होती है इसको यहाँ से आपको रिप्लेस करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एसपी लाइन सीरीज। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है एसपी लाइन सीरीज। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से जो हमारा लाइन सीरीज था इसको भी चेंज करते हैं। अब इस ग्राफ को अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको कर्व शो अप हो जाएगी, ये देखिए। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप लाइन चार्ट्स कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे डेटा शो कराना चाहते हो, और आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है कि मिनिमम एक डेटा पॉइंट्स आपका इंटीजर होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद सीरीज हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सिंपली आपको पास करना है कि आप यहाँ पे किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अंदर जो हमारी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होती है इसमें सिंपली आपको अपनी लिस्ट पास करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई मैपर फंक्शन में सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करनी होती है जिसको आप यहाँ ग्राफ में डिस्प्ले करना चाहते हो। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ग्राफ की डेकोरेशन प्रॉपर्टी सेट करनी होती है।
और उसके बाद टॉप पे ये लिस्ट शो कराने के लिए सिंपली आपको यहाँ लीजेंड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करना होता है। टूल टिप शो कराने के लिए सिंपली टूल टिप को यहाँ पे ट्रू सेट करना होता है। एंड देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे टाइटल शो करना है एक्सिस का, तो सिंपली आप प्राइमरी एक्स और वाई एक्सिस में अपना टाइटल पास ऑन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।